गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की क्लास में हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का क्या मीनिंग होता है? अभी आप इतने सारे क्वांटिटी में, तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझे बता दे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन योर ओन लैंग्वेज। इट डजंट मैटर हिंदी और इंग्लिश, यू कैन यूज एनी लैंग्वेज टू डिस्क्राइब डिजिटल मार्केटिंग। Okay, let me break the term. What is the meaning of digital? I'm just asking about digital. What is the meaning of digital? Digital means internet. With the help of internet. At this time we all are digital. And what is the meaning of marketing? Marketing का मतलब होता है to promote. किसी चीज को promote करना, ठीक है। अब जैसे पहले के टाइम में, अगर आज से 20 साल पहले जाओगे तो आपको अक्सर अपने स्कूल के बाहर कुछ लोग खड़े हुए मिला करते थे जो पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते थे, किसी इंस्टीट्यूट के या किसी ब्रांड के या किसी सर्विसेज के। और क्या होता था, अगर कोई प्रोडक्ट, कोई ब्रांड मार्केट में आता था तो उसकी फ्री सैम्पलिंग कराई जाती थी कि ये लोगों तक पहुंचेगा, उसको टेस्ट करेंगे, उनको पता चलेगा कि ऐसी भी कोई चीज़ मार्केट में एग्जिस्ट करती है। तो हमारी जो रीच है, और जो हमारी विजिबिलिटी है, किसकी रीच और विजिबिलिटी किसकी, बिजनेस की, वो एक्सटेंड होगी, वो बढ़ेगी। लोगों को पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका एम क्या है। जैसे कोई शैम्पू है तो उसके छोटे छोटे सैंपल्स बना के हमारे तक पहुंचाए जाते थे, है ना। कभी क्या होता था कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस न्यू आता है तो वो बहुत कम प्राइस रखता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदें, उसके टेस्ट को पहचानें, और जब उनको उसकी हैबिट लग जाए तो वो उसके प्राइस को बढ़ा देंगे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, ठीक है। तो हम ये देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, की ऐसी मार्केटिंग जो इंटरनेट की हेल्प से की जाती है। आज के टाइम पर क्या होता है, जब भी हम अपना सेलफोन ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप, अभी तो व्हाट्सएप ने भी एड्स का फीचर ऐड कर दिया है। आप व्हाट्सएप की हेल्प से भी एड्स रन करा सकते हो, बशर्त ये है कि आपका जो फेसबुक मैनेजर अकाउंट है वो सर्टिफाइड, वो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो ये रेफरेंस गिवन है यहाँ पर। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन। सो डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ऑनलाइन मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग। हम डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, हम इसको इंटरनेट मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, और हम इसको वेब मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। वेब का मतलब होता है वेबसाइट, तो ऐसी मार्केटिंग जिसमें वेबसाइट का कहीं ना कहीं रोल है। मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग करना विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। अब डिजिटल टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज, देखो इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है एसईओ। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आजकल क्या होता है, अगर मैं किसी नई जगह पर हूँ और मुझे आसपास सर्च करना है कि फेमस रेस्टोरेंट, तो मैं क्या करूँगी, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। तो आपके पास गूगल मैप में कुछ लिस्ट आती है, आप प्रेफर करते हो फर्स्ट वाले को, है ना। अभी गूगल पे अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको गूगल से एक्सट्रैक्ट करनी है, तो जो भी आप लिखेंगे सबसे पहले आप आई थिंक फर्स्ट पर ही क्लिक करोगे। तो वो फर्स्ट नंबर पर कैसे आया, यहाँ पर जो रिजल्ट्स है ना उनकी गिनती ही नहीं है। अगर आप सर्च करते हो माई सेल्फ, तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसकी गिनती ही नहीं है कि कितने लाखों करोड़ों रिजल्ट्स हैं। बट उसमें से हमें कौन सा मिला, एक ही मिला। फर्स्ट पे तो एक ही आ सकता है ना। फिर जो फर्स्ट पेज है उस पर कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। तो वो सब पॉसिबल है एसईओ की हेल्प से। तो आज के टाइम पे जो एसईओ के साथ खेल रहा है वो अपने बिजनेस को टॉप पर रख पाता है। अगर अभी आप सर्च करते हैं गूगल पे कंप्यूटर कोर्सेज अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको नंबर 1 पे दिखेगा सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। क्यों? बिकॉज ऑफ एसईओ एंड इट्स रैंकिंग भी मैटर करती है। आपने एसईओ तो बहुत अच्छा कर दिया, बट आप कस्टमर को सर्विस ही नहीं दे रहे हो, तो वो कैसे रिव्यूज, कैसी रैंकिंग देगा, बैड, 2 स्टार 3 स्टार। उससे क्या होगा, आपका एसईओ ऑटोमेटिकली डाउन होता चला जाएगा और नेक्स्ट पेजेस में मूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सर्च इंजन मार्केटिंग। अगेन सर्च इंजन मार्केटिंग, ये सर्च इंजन जैसे जो हम सर्च करते हैं, हमारी जो सर्चिंग है वो जिन कीवर्ड्स को यूज
करती है उसके बिहाफ पर आपको रिजल्ट शो करता है। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, जैसे DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर कोई SSC वगैरह है, आप कुछ भी सर्च करते हो किसी कंटेंट के लिए, कोई क्या करते हैं इसके, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉगिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉगिंग। हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो किसी ना किसी, वो हम में से ही किसी ने उसमें इनबिल्ट कराई है। गूगल अपने आप से कुछ भी नहीं देता, हम जो इन्फॉर्मेशन उसमें डालते हैं वही अगले यूजर्स को वो शो कराता है, ठीक है। तो जो भी आपको रिजल्ट मिलता है वो किसी ना किसी इंसान ने ही उसमें अपलोड किया हुआ है। तो आप ये ऐसे नहीं बोल सकते कि गूगल हमेशा सच ही बताता है, बट हाँ ये चीज़ है कि उसको वेरीफाई कर लिया जाता है। जब भी हम किसी कंटेंट को अपलोड करते हैं तो गूगल टीम की द्वारा वो चीज़ वेरीफाई कर ली जाती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये शायद आपको पता होगा। उसके बाद कंटेंट ऑटोमेशन है, कैंपेन मार्केटिंग है, ई-कॉमर्स है, मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है, ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग है, मोबाइल फोन्स, SMS और MMS। ये तो बहुत कम हो गया अभी SMS, हमें एयरटेल और जियो के अलावा और कोई SMS नहीं आता होगा, है ना। एयरटेल के घर भर के रिचार्ज खत्म हो गया, सिमिलरली जियो, तो ये तो अभी बहुत कम हो गया है। अब हम ये देखते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी ही क्यों है, डिजिटल मार्केटिंग हमें क्यों करनी है। सो एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, with the help of digital marketing you will be able to reach vast number of potential consumers at one time। आप एक ही समय पर बहुत ही ज़्यादा न्यूमरस क्वांटिटी के कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस की तरफ। एक ही समय पर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो आप अपने बिजनेस की तरफ, ठीक है। कैसे? डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। कंज्यूमर्स आर एक्सपोज टू द ब्रांड एंड द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग एडवर्टाइज्ड डायरेक्टली। कंज्यूमर जो चीज़ें, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। यहाँ दो टर्म्स होती है, हम लोग कस्टमर है या कंज्यूमर है। कस्टमर्स कौन होते हैं? जो आए, सामान लिया, चले गए, उन्होंने खुद कंज्यूम नहीं करा, उन्होंने आगे किसी को दे दिया या रीसेल कर दिया। बट कंज्यूमर्स वो जिन्होंने सामान लिया, खुद उसको यूज किया, कंज्यूम किया, ठीक है, ये पता होना चाहिए। एंड द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग एडवर्टाइज्ड डायरेक्टली, तो जो भी प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज कर रहे हो उसकी तरफ, उसके लिए वो एक्सपोज हो जाते हैं कौन? कंज्यूमर्स। इजी टू एक्सेस एज वेल, इट कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम एनी प्लेस, इट्स रीच इज सो लार्ज। क्या होता है? इजी टू एक्सेस है, आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो अपने बिजनेस को। जैसे अगर मैं अभी यहाँ दिल्ली में हूँ, ठीक है, और मेरा बिजनेस है महाराष्ट्र में, तो मैं दिल्ली में बैठे बैठे भी अपने महाराष्ट्र वाले बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट कर सकती हूँ। इजी टू एक्सेस है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है अभी मैं दिल्ली में, मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस महाराष्ट्र में, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाके वहाँ पर बोर्ड्स लगाने पड़ेंगे। वहाँ पर पहले किस तरह की मैगजीन प्रिंट होती थी, ब्रोशर, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी सारे पैम्पलेट्स वगैरह आते थे, अभी भी आते हैं, बट जितना पहले आते थे उतने नहीं आते, ठीक है। तो उस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है आपको। कर भी रहे हो तो एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लेता है, बहुत ज़्यादा पैसा कंज्यूम करता है, उसके अकॉर्डिंगली शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट दिखाता हो आज के टाइम पे। जो पुराने लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, जो स्टडीज़ के लिए पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। वैसे हम लोगों में से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, क्योंकि हमें फ़ोन से ही फुर्सत नहीं मिलती। नहीं, लिमिटेशंस, अब देखो कोई भी चीज़ है, XYZ कोई भी चीज़ है, अगर उसके एडवांटेजेस है तो उसकी लिमिटेशंस भी होती है। लिमिटेशंस मतलब एक लिमिट, एक दायरा होता है कि इसके बाहर हम नहीं जा सकते। तो क्या लिमिटेशंस है? हाईली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही है भाई, उसमें इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। तो हाईली, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं किसमें? इंटरनेट में। इंटरनेट इज द सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ क्लटर। इंटरनेट जो है वो मेन जड़ है, इसकी मेन रिसोर्स है। अगर ये नहीं होगा तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। लार्ज अमाउंट ऑफ कंपीटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इसके लिए क्या चाहिए होगा आपको? देखो अगर आपके पास थोड़ा सा सामान है, छोटी सी दुकान है, आप डिजिटल मार्केटिंग कर लो, आप सामान कहाँ से लाओगे फिर एकदम से? तो आपके पास थोड़ा सा आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए। सम कंज्यूमर्स लैक ट्रस्ट ऑनलाइन। ऑब्वियसली ऑनलाइन हम लोग क्या करते हैं? कम ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मार्केट में ऐसे भी लोग बैठे हैं जो सिर्फ फेक हैं, दिखाते हैं प्रोफाइल में कि हम ऐसे चीज़ पे डील करते हैं। अगर आप उनको अमाउंट पे कर दोगे
कुछ नहीं मिलेगा, पर्सनली एक्सपीरियंस, ठीक है। इवन एन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कैन हैव इमेज ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। अभी क्या होता है देखो, अगर कोई सूट है, मतलब एक आई थिंक एक पेज है उसका नाम है डिज़ाइन मशीन करके, तो वो सूट्स वगैरह एक्सपोज करते हैं, तो वो उनके काफ़ी फॉलोअर्स मिलियंस में हो गए, तो उनका जो ब्रांड है उसकी वीडियोस को कॉपी कर लिया जा रहा था, वीडियोस को कॉपी करके अपने एक आईडी बनाई, उसमें डाल दी। अब लोगों को क्या लग रहा है कि ये खरीदना है, ये तो इतना मतलब ट्रस्ट वर्दी है, तो उन्होंने पेमेंट करी 7,000 8,000 10,000, सब बेकार। और कैसे पहचाने कि ये ट्रस्ट वर्दी है, मतलब ये रियल अकाउंट है, कैसे पहचाने? जैसे अभी रिसेंटली वो चला था एक आदिवासी हेयर ऑयल, बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा, तो उसके साथ भी क्या हो रहा था, स्कैम हो रहा था, फेक सारी प्रोफाइल्स बना के लोगों के पैसे तो वो ले रहे, और पैसे लोग खरीद भी रहे थे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स उन्होंने ऐसे ऐसे देखे, एड्स ऐसी बनाई, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने एड्स बनाई, फेक एड्स रन करी, पैसा तो उनका लगा उसमें, बट उससे ज़्यादा उन्होंने अर्न कर लिया, बट वो सही तरीके से अर्न नहीं किया, वो एक रॉन्ग वे था टू अर्न मनी। तो इसीलिए क्या होता है, ये बोला जाता है, इवन हम लोग भी इतनी जल्दी, हम तो ऑफलाइन पे ट्रस्ट नहीं करते, तो ऑनलाइन पे कहाँ से करेंगे? नहीं। यूजफुल फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। डिजिटल मार्केटिंग कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ही यूजफुल है। डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन टू दी प्रोस्पेक्ट हु डू नॉट हैव परचेजिंग पावर। देखो, जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, इट इज़ एन इकोनॉमिक टर्म, परचेजिंग पावर होती है कि किसी चीज़ को खरीदने की क्षमता। तो अगर मेरी परचेजिंग पावर नहीं है, तो मेरे तक अगर वो ऐड आ रही है, तो मेरे को तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब उस पर्सन को फ़ायदा नहीं है जो ऐड रन कर रहा है। जैसे आप तीनों, ठीक है, आपकी परचेजिंग पावर है, अगर मेरे जो ऐड मैंने रन करी है, मैंने एक दिन में लगाया है 1000 रुपीज़, मैंने पर डे का 1000 रुपीज़ लगा दिया। अब वो 1000 रुपीज़ में से 1000 लोगों को ऐड दिख रही है, बट 900 की तो परचेजिंग पावर ही नहीं है, वो 900 तो खरीद ही नहीं सकते, 100 खरीद सकते हैं, पर 100 का इंटरेस्ट नहीं है, कोई एक ही पर्सन खरीदेगा। मेरा 300 रुपये का प्रोडक्ट, मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया और 300 रुपये का प्रोडक्ट एक ही ने, तो जिसकी परचेजिंग पावर कम होती है उस तक अगर हमारी ऐड जा रही है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना है, हमें कंसंट्रेट करना है कस्टमर की नीड्स पर। मतलब क्या सिद्धांत है, हमें कस्टमर की वैल्यू करनी है, मतलब जो दिखाया वो भेजना भी है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखना है, कंसंट्रेट करना है किसमें, कस्टमर की नीड पर, कि ज़रूरत क्या है लोगों की इस समय, आप उस तरह से ऐड रन करो, उस तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्रिएट करो। ड्राइवर्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केट नीड्स एंड एफर्ट्स, मार्केट की ज़रूरतें और जो एफर्ट्स है वो हमें चाहिए होगा, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, हमें कॉस्ट भी चाहिए होगी, क्वालिटी भी चाहिए होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगा, लेवरेज भी वही होता है जो आपका ये ट्रांसपोर्टेशन में जो एडिशनल चार्जेस लगते हैं। उसके बाद है डिजिटल मीडिया इंडस्ट्रीज। डिजिटल मीडिया की जो इंडस्ट्रीज है कौन कौन सी है, एंटरटेनमेंट, इसमें भी डिजिटल मार्केटिंग यूज हो रही है। टेक्नोलॉजी डिजिटल मार्केटिंग है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, बिजनेस, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो ऐसा बिजनेस, जैसे इसका बड़ा एग्जांपल है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स में भी डिजिटल मार्केटिंग यूज होता है, ताकि अभी क्या होता है, आप अगर इंस्टाग्राम यूज़र है, फेसबुक यूज़र है, अगर आपने एक प्रोडक्ट की ऐड गलती से देख ली 2 बार, वही आती रहेगी, फिर क्या है वो, डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हमने एआई की हेल्प से ये पता लगा लिया कि इस पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो इसमें, इसको बार बार दिखाओ, 10 बार में से 1 बार तो खरीदेगा। कई बार मन भी करता है यार ये तो सही है, तो लगता है कि परचेज कर ले, बट फिर ड्यू टू लैक ऑफ परचेजिंग पावर हम नहीं खरीद पाते। एजुकेशन में हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में हम यूज़ कर रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्पोर्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, टेलीविजन में यूज़ कर रहे हैं और पब्लिशिंग में भी यूज़ कर रहे हैं। द डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री इन इंडिया वुड सेट टू टच द ₹200 बिलियन मार्क बाय 2020। 2020 तक जो डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री है उसने कितना पैसा कमा लिया, 200 बिलियन, with the digital advertisement spend growing at 23 to 28%। और जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट है, जो एड्स होती है, मेनली इसका वही कंसर्न है, तो जो एड्स वगैरह होती है उस पर 23 से लेकर 23 से लेकर 28% तक जो अमाउंट है वो एक्सपेंड हुआ।
कोविड में कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत मेहनत कर ली। तो जिन्होंने मेहनत कर ली उस टाइम पर, वो आज थोड़ा सा आगे हैं, 2-3 साल आगे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर जो जो चीज़ें आई, जो टेक्नोलॉजी आई, वो सीख ली, वो स्किल्स गेन कर ली, ठीक है। और जिसने कुछ भी नहीं किया वो क्या कर रहे हैं, बाद में पछताना पड़ रहा उन्हें, ठीक है ना। तो अभी क्या है, जिन लोगों को पता था कि यार कोई बात नहीं, अभी 8 महीने का पैसा बचा लेते हैं, फिर उसके बाद पैसा लगाएंगे, तो उन्होंने उस मनी को इन्वेस्ट किया। जैसे ही कोविड खत्म हुआ वैसे ही उस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस हुआ, ठीक है ना। तो एडवर्टीजमेंट का जो अमाउंट है वो एक्सपेंड हो गया 23 से लेकर 28% तक, मतलब अप्रॉक्सीमेट 26% तक एक्सपेंड हुआ। रीचिंग ऑडियंस थ्रू डिजिटल चैनल्स, हम डिजिटल चैनल्स के थ्रू हम अपनी ऑडियंस तक कैसे पहुंचते हैं। नंबर 1, 4 ways you can identify and engage the right audience with digital marketing. Learn what's important to your audience. सबसे पहले ये देखो कि आपकी ऑडियंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या देखना है कि हमारी ऑडियंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे आप सभी अभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, तो अगर मैं कोई ऐसा प्रोग्राम चला दूँ ऑनलाइन क्लासेस का, तो फिर मे बी आप उसमें इंटरेस्टेड हो, है ना, स्टूडेंट से रिलेटेड। उसके बाद है स्पीक योर ऑडियंस लैंग्वेज, अपनी ऑडियंस की लैंग्वेज में ही बात करें। मोस्टली लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, कुछ इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ चाइनीज बोल रहे हैं, मैं बता देती हूँ। नंबर 1 पे जो लैंग्वेज है, नंबर वन स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड वाइड, दैट इज चाइनीज। यू आर राइट। इंग्लिश लैंग्वेज, हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये पूरी जगह हर जगह काम में आती है, बट इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑन द 3rd नंबर। इंग्लिश लैंग्वेज 3rd नंबर पे आती है, ठीक है। तो आप अपनी ऑडियंस के लैंग्वेज, ये नहीं कि तुम्हें चाइनीज सीखनी पड़ेगी। मोस्टली क्या होता है, जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है वो इंग्लिश में भी होते हैं, इवन वो सारी लैंग्वेजेस में होते हैं, बट मोस्टली हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। इंग्लिश क्या है, सबको समझ में आ जाती है, ठीक है। नो योर ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, अब ये बताती हूँ मैं ऑर्गेनिक और पेड क्या होता है। स्टे टॉप ऑफ माइंड विद रीटारगेटिंग, हमेशा रीटारगेट करो, मतलब अगर आपने एक चीज़ पर टारगेट किया था वो नहीं मिला तो दोबारा टारगेट करोगे ना, या फिर नहीं हो रहा छोड़ो, ऐसे नहीं होता, रीटारगेट करो। और ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है, यहाँ पर 2 टर्म्स होती है, देयर आर 2 टर्म्स, ऑर्गेनिक एंड पेड। ऑर्गेनिक होता है खुद से, जैसे ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं, मतलब नेचुरल, खुद से मतलब नेचुरल, हमने कुछ नहीं उसमें मिलावट करी है। पेड का मतलब होता है पैसे देके खरीदना, ऑर्गेनिक नेचुरल, पेड मतलब पैसे देके खरीदना। तो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देखो अपने, आपको अपने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे हमारा ऑर्गेनिक कीवर्ड क्या है, एजुकेशन, ये हमारा ऑर्गेनिक कीवर्ड है, एजुकेशन, ठीक है ना। ऐसे हॉस्पिटल्स है तो उनका क्या हो गया, कोई डिजीज़ का नेम हो गया, सर्च तो वही करेंगे ना, बेस्ट हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल हो गया। तो ऐसे कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए जो ऑर्गेनिक है, ठीक है। लर्न व्हाट्स इम्पॉर्टेंट टू योर ऑडियंस, अब इन्होंने क्या कर रहे हैं, अब अभी इस स्लाइड में क्या है, जो 4 पॉइंट्स पढ़े ना हमने, उसको इन डेप्थ पे बात करेंगे। एज मार्केटर्स एंड बिजनेस ऑपरेटर्स वी हैव नियर लिमिटलेस अमाउंट्स ऑफ डेटा एट आवर फिंगर टिप्स। अगर हम मार्केटर्स हैं, मार्केटर मतलब अगर हम लोग मार्केटिंग करते हैं, एंड बिजनेस ऑपरेटर, अगर हम लोग बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, तो हमारे फिंगर टिप्स पे होगा क्या, लिमिटलेस अमाउंट्स ऑफ डेटा, अपने कंज्यूमर, अपने कस्टमर्स का जो डेटा है वो हमारे फिंगर टिप्स पे होगा। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगी कि हमारे पास मोस्टली साउथ दिल्ली के स्टूडेंट्स आते हैं, नंबर 1 डेटा। नंबर 2 एज लिमिट, ठीक है। नंबर 3 मोस्टली फीमेल्स होती है, और मतलब 60% आर गर्ल्स एंड 40% आर बॉयज़, तो दिस इज कॉल्ड डेटा, तो वो फिंगर टिप्स में होना चाहिए। गूगल एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल कैन टेल अस हाउ पीपल फाइंड आवर स्टोर एंड व्हाट दे डू अपॉन अराइविंग। गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो सर्च कंसोल है, जो भी हम सर्च वगैरह करते हैं, सर्च इंजन है, वो बताएंगे कि लोग हमारी दुकान, हमारे स्टोर में क्या सर्च कर रहे हैं, मतलब क्या कुछ ऐसे कंसोल्स है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो हमें बताती है मोस्टली यूजिंग कीवर्ड्स कौन कौन से, तो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फेसबुक इनसाइट्स एंड एड मैनेजर कैन टेल अस द एज, लोकेशन,
फेसबुक इनसाइट्स में क्या होता है, ये हमें बताता है, जो फेसबुक मैनेजर है ना, एड मैनेजर, ये बताता है कि आपको एज भी हाफ पर लगाना है। ये हम बात कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट की, कि अगर हमें ऐड रन करनी है, पैसा इन्वेस्ट करना है, तो पहले ये देख लो कि किस पे लगाना चाहते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट है, बच्चे का भी है, 15 साल 14 साल 13 साल 12 साल के बच्चों का भी अकाउंट है। आजकल तो मैंने देखा नया ट्रेंड चला, 1 साल का बच्चा उसका अकाउंट बना देते हैं, है ना। ऑपरेट तो मम्मी कर रही है या फादर कर रहे हैं, बट बना देते हैं अकाउंट। तो बच्चे सारे हैं, ठीक है, उसमें वो एज लिमिट लेगा नहीं, ऑब्वियसली वो डेट ऑफ बर्थ वो कुछ और ही लगाते होंगे, क्योंकि वो वाले डेट ऑफ बर्थ से वो नहीं लेता, 18+ अलाउ करता है, और 60 70 80 वाले भी हैं, ठीक है। तो मेरी जो एजुकेशन है वो किसके लिए ज़रूरी है, 18 से 30 तक के, 30 बहुत है, तो मैं अपना पैसा उतने पर ही खर्च करूंगी ना। 30 से 60 वालों पर मेरे को पैसा इन्वेस्ट करके कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, पैसा वेस्ट होगा। तो एज, लोकेशन, भाई मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली में ही चाहूँगी कि दिल्ली के लोग ही आए, मैं पूरे इंडिया पे पैसा लगा दूंगी तो वेस्ट है। उसके बाद है रिलेशनशिप स्टेटस, मैरिड के लिए है या अनमैरिड के लिए है। इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स ऑफ आवर फैंस एंड कस्टमर्स, बाकी थोड़े से और इंटरेस्ट वगैरह और भी, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको अपनी ऐड किसके लिए रन करनी है। सोशल मीडिया लिसनिंग टूल्स कैन टेल अस व्हाट कस्टमर थिंक अबाउट आवर कंपनी एंड प्रोडक्ट्स एंड व्हाट अदर टॉपिक्स आर इंटरेस्टिंग टू देम। सोशल मीडिया लिसनिंग टूल्स के यहाँ पर मतलब है जो सोशल मीडिया में आपने अपने अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं, उसमें जो कमेंट सेक्शन होता है, उसमें जो आपका मैसेजिंग सेक्शन होता है, वहाँ से हमें थोड़ा सा कस्टमर का इंटरेस्ट पता चलता है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। Use these tools to unearth insights about your audience demographic and psychographic profiles, retarget or push ads out to pull additional clients back to your site। बोल रहे हैं retarget करो। Second option, speak your audience language to relate to the connect with your audience you need to speak their language। अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए तुम्हें उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। That means not only using the appropriate voice and tone, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ अच्छी वॉइस और उनकी ही टोन में बात करें, बट ऑल्सो प्रिपेयरिंग होगा इन एक्चुअल वर्ड्स एंड फ्रेजेस दे यूज, बल्कि ये वाले वर्ड्स भी यूज करो जो वो यूज करते हैं और जो वो फ्रेजेस यूज करते हैं, मतलब आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। यूजिंग ऑफ फ्रेजेस, फॉर एग्जाम्पल डार्लिंग वुमेन्स अपीयर ब्रांड, ये एक ब्रांड का नेम है, इन एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव एंड सोशल मीडिया कॉन्वर्जेशंस टू बेटर कनेक्ट विद देयर कस्टमर्स will give an increase in the campaign's click through rate। तो जैसे आपका ब्रांड नेम है, ठीक है, जैसे हमारा सॉफ्टलाइन कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर है, तो हमारा जो कंटेंट होगा उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होंगी। अब हर किसी के बोलने की भाषा अलग होती है, जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, बट फिर भी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती है जो, अब जैसे हमारा पूरा इंडिया ले लो, चलो इंडिया, अब इंडिया में हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है ना, इंग्लिश भी बोली जाती है, बट ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ की, तो नॉर्थ के लोगों की जो लैंग्वेज है वो अलग होती है तो हिंदी पर अलग होती है। साउथ की बात करें तो अलग होती है, उनके वर्ड्स, उनके फ्रेजेस अलग होते हैं। ईस्ट की बात करें तो अलग होती है और वेस्ट की बात करें तो भी अलग होती है। तो इनका समझाने का मतलब ये है, ठीक है। You don't need a large scale and lengthy study like this to uncover these common phrases। तो आपको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है। However, simply using social media listening tools or manual monitoring of social media conversations can reveal your audience common dialect। ये बोल रहे हैं कि अगर आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा एनालाइज कर लो तो भी आप अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग कर पाओगे। Know your organic keywords। अब ये देखो ये क्या है। There are 3 types of keywords: informational keywords, navigational keywords and transactional keywords। Organic search is typically the largest source of traffic for any website। Organic search क्या होती है? Organic search क्या है? किसी भी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट करने के लिए लार्जेस्ट सोर्स है, ठीक है। It's important to understand not only what terms are bringing folks to your store, but why those terms are being used and what stage those audience members are in। Keywords typically fall into 3 main categories। Number 1, informational keywords used to find broader topics or items। जो एक broader topic या किसी item को find करने के लिए हम informational keywords use करते हैं। The user probably doesn't know what they want or need just yet। मतलब अभी तक क्या है, यूजर को पता नहीं होता कि एक्चुअल में उसको क्या चाहिए। They are still researching
This is your opportunity to be helpful or interesting, increasing likelihood that you will be considered when they are ready to purchase. देखो क्या होता है, कई बार हम सर्च करते हैं, छोड़ देते हैं, कोई चीज़ चाहिए, सर्च किया, छोड़ दिया, समझ नहीं आया, कंफ्यूज हो गए, है ना। मीशो पर गए, सर्च किया, 10 चीज़ें दिख गई, छोड़ दिया, समझ नहीं आया। तो ये बोल रहा है कि अपनी चीज़ को कुछ ऐसा दिखाओ, ऐसा अलग दिखाओ कि वो रेडी तो है वो खरीदने के लिए, उनकी परचेजिंग पावर है, तभी आप उस प्लेटफॉर्म तक गए हो। तो अपना कुछ ऐसा विजुअलाइज करो, कुछ ऐसा क्या बोलते हैं उसको, प्रदर्शन करना, कुछ ऐसा दिखाओ जिससे कि जो आपका कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो जाए और आप ही के प्रोडक्ट को चूज करें। नेविगेशनल कीवर्ड क्या होता है? यूज टू फाइंड अ स्पेसिफिक वेबसाइट और प्रोडक्ट। जब कस्टमर को पता है कि भाई मुझे तो यहीं जाना है, मुझे इसी दुकान पे जाना है तो उसी दुकान पे जाएंगे, मुझे इसी वेबसाइट में जाना है तो उसी वेबसाइट में जाएंगे। तो नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं जब यूजर को पता है कि मुझे कौन सी स्पेसिफिक वेबसाइट या प्रोडक्ट के लिए जाना है। फॉर एग्जाम्पल, दे मे बी सर्चिंग फॉर योर ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल, वो आपके ब्रांड नेम सर्च कर रहे हैं, जैसे सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट, और अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट यू कैरी, या फिर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जैसे डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग उन्होंने सर्च किया। These users have likely already done their research or know exactly। तो ये वाले यूजर्स क्या होते हैं, इन्होंने अपनी रिसर्च कर रखी होती है, सारा सर्च कर रखा होता है, एंड दे वांट बट मे नॉट बी रेडी टू परचेज जस्ट येट। लेकिन अभी शायद वो रेडी नहीं है परचेज करने के लिए, बट उन्होंने रिसर्च कर रखी है, तो वहाँ पर हमारे नेविगेशनल कीवर्ड यूज करेंगे। दे मे बी एग्जिस्टिंग कस्टमर कमिंग बैक और रिपीट परचेज। तो वो ये वाले कस्टमर हो सकते हैं जो दोबारा आने वाले हैं, लौटने वाले हैं, या फिर अब खरीदने वाले। ठीक है, रिसर्च कर ली उन्होंने, फिर अब एक्चुअली वो नेविगेशनल कीवर्ड की हेल्प से दोबारा से उसी वेबसाइट पर आ गए। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड यूज टू फाइंड आउट अ प्रोडक्ट और टू परचेज। अब क्या फाइनल स्टेज है कि जब पर्सन को परचेज करना ही है कोई प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बाय बाइसिकल टायर्स, द यूजर इज ईदर रेडी टू परचेज इमीडिएटली और वेल ऑन देयर वे। देखो रास्ते में है कोई, टायर खराब हो गए, खरीदेगा ही ना, खरीदेगा ही। तो वहां पर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। बाय आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट सर्च टर्म्स एंड द इंटेंट बिहाइंड देम, यू कैन डेवलप कंटेंट टू बेटर एड्रेस योर ऑडियंस। तो आप अपना कंटेंट थोड़ा अच्छे से बनाएं ताकि कस्टमर जो ट्रांजैक्शन कर ही ले आपके साथ। स्टे टॉप ऑफ माइंड विद रीटारगेटिंग। नंबर 4, व्हेन कस्टमर रीच योर स्टोर, जब कस्टमर आपके स्टोर तक पहुंच जाता है, अर्ली इन देयर परचेज जर्नी, अपनी परचेजिंग जर्नी में फटाफट से आपकी स्टोर पर कोई आ गया, दे आर लाइकली नॉट गोइंग टू मेक अ परचेज दैट विजिट, यू कैन रिमेन इन द कंसिडरेशन फेज ऑफ ब्रिंग दोज कस्टमर बैक टू योर स्टोर थ्रू रीटारगेटिंग एफर्ट्स। देखो जैसे हमारे पास क्या होता है, इंक्वायरीज होती है, इंक्वायरीज आती है तो वो एडमिशन तो नहीं लेती। आप सबने पहले इंक्वायरी ली होगी हमारे पास आके, जो भी आपका डाउट है, मतलब आप परचेजिंग पावर की क्षमता के साथ आए, पर उस टाइम आपका मन नहीं था, या फिर आप दोबारा थोड़ी और रिसर्च करना चाहते हो, तो आप आ तो गए, आपको हमने सारा समझा दिया, और हमारी अगर डीलिंग आपके साथ अच्छी नहीं होती तो क्या आप दोबारा आते? नहीं आते। बहुत सारी जगह कहीं भी चले जाते। बट हम क्या, फर्स्ट टारगेट क्या होता है, अपने कस्टमर को, अगर उसने एक बार आपकी दुकान पे कदम रख दिया तो उसको इतना अच्छे से डील करो कि दोबारा वो कहीं और ही ना जाए। अगर कंप्यूटर कोर्स करना है तो सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट से ही करना है, ये वाला माइंडसेट उनका बना दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो कस्टमर है वो दोबारा आएगा ही आएगा, मतलब रीटारगेट अपने माइंड में लेके चलो। अभी हम कोई सूट लेने जाते हैं, कोई साड़ी लेने जाते हैं, तो आपने देखा वहाँ पर वो लोग किस तरह से अटेंड करते हैं, है ना, कि मैम ये वाला, ये तो बहुत अच्छा, ये कलर तो बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर, ये वाली शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। तो उससे क्या, हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है कि हाँ वो वाले भैया या वो वाले काफ़ी अच्छे से क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं, तो हम वहीं जाएंगे, ठीक है। Numerous digital channels offer retargeting campaign options. Knowing who your audience is and what channels they use will help you decide what the best channel are for your retargeting initiatives. Again वही चीज़ है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल ऑफलाइन में बताया वही एग्जाम्पल ऑनलाइन में भी एप्लीकेबल होता है कि आप जो ऑनलाइन कंटेंट शो कर रहे हो अपने कस्टमर को, वो ऐसा रखो कि दोबारा रीटारगेट। Gaining a deep understanding of who our customer are and what motivates them will help you define a more qualified audience. Only they can use digital channels to reach that audience.
and drive higher quality traffic, improve on-site engagements and most important increase sales. इससे क्या होगा, रीटारगेटिंग अपने माइंड में रखोगे तो क्या होगा, आपकी सेल इंक्रीज होगी, अभी नहीं तो फ्यूचर में तो जरूर होगी. ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल, ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, अब इस पर बात करते हैं. देखो ये इंपॉर्टेंट है. अगर आप में से कोई यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहा है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. ट्रेडिशनल में क्या क्या आता है, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, डायरेक्ट मेल, टेली मार्केटिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन एड्स, न्यूज़लेटर्स, ब्रोशर एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल, जिस पर मैं अभी आपको बता रही थी, जो अभी हम बात कर रहे थे. ब्रॉडकास्ट मीडिया सच एज टीवी एंड रेडियो एड्स इंक्लूडिंग फ्लायर्स, पोस्ट कार्ड, कैटलॉग्स. कैटलॉग्स जो होती है, फ्लायर्स होते हैं, जैसे आप बाहर आते हो, एंट्री लेते हो तो आपने देखा होगा बहुत सारे हमने बोर्ड्स लगा रखे हैं. ऑल दोज आर द पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग. ठीक है. इट प्रूवन टेक्निक्स विद हाई सक्सेस रेट. पहले क्या होता था, ये ही कस्टमर को अट्रैक्ट करता था और आज भी करता है, पर एक लिमिटेड दायरे में. अब दूसरे स्टेट या दूसरे जगह का तो पर्सन यहाँ नहीं आ रहा ना. लॉन्ग स्टैंडिंग इनिशिएटिव दैट द पब्लिक ऑलरेडी अंडरस्टैंड मेट्रिक्स और मेजरिंग सक्सेस. सक्सेस भी दी है इसने. ये क्या क्या इंक्लूड करता है, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कंटेंट मार्केटिंग, बैनर एड्स, गूगल एड्स, वीडियो मार्केटिंग में जैसे इंस्टाग्राम रील पे भी काफी सारी वीडियो मार्केटिंग भी होती है. कॉस्ट एफिशिएंट मेथड्स ऑफ मार्केटिंग, कॉस्ट तो लगती है. अनप्रेडिक्टेड ऑडियंस रीच अलाउ डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम इंटेंड ऑडियंस. क्या करता है, ऑडियंस डायरेक्ट आपसे रिस्पॉन्स कर सकता है. और दूसरा है अनप्रेडिक्टेबल, कि आपने सोचा भी नहीं था ऐसी भी ऑडियंस आपसे कॉन्टैक्ट करती है. इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन मार्केट एनवायरनमेंट, ऑल्सो नोन एज इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन मार्केटिंग. Set of powerful tools and methodologies used for promoting products and services through the internet. ये क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग एनवायरनमेंट. ऑनलाइन मार्केटिंग एनवायरनमेंट का इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑनलाइन मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है. ऐसे टूल्स जिस पे अभी हम बात कर रहे थे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ई कॉमर्स, ऐसे टूल्स जो हमें हेल्प करते हैं डिजिटल मार्केटिंग को अप्लाई करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव लिमिटेशंस. तो इसकी लिमिटेशन क्या होती है, द मेन लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग इज वेयर गुड्स आर बीइंग सोल्ड. द लैक ऑफ टेंजिबिलिटी मीन्स द कंज्यूमर आर अनेबल टू ट्राई आउट और ट्राई ऑन आइटम्स दे माइट विश टू परचेज. टेंजिबिलिटी क्या होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल. टेंजिबल का मतलब होता है जो देखी जा सकती है और इनटेंजिबल का मतलब होता है जो देखी नहीं जा सकती. यहाँ पर क्या है कि लैक ऑफ टेंजिबिलिटी है. दैट मीन्स कंज्यूमर आर अनेबल टू ट्राई आउट, कंज्यूमर दोबारा कोशिश नहीं कर पाते. और ट्राई ऑन आइटम्स दे माइट विश टू परचेज, और उन आइटम्स पे जो वो परचेज करना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है. जनरस रिटर्न पॉलिसीज आर द मेन वे टू सर्कमवेंट सच बायर अप्रीहेंशन. ये क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जो रिटर्न पॉलिसीज होती है वो भी फेल हो जाती है, तो फिर उस तरह से क्या होता है, हमारा ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, हम फिर उसको प्रेफर नहीं करते उस चीज़ को परचेज करने के लिए. एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग. ऑनलाइन मार्केटिंग की एडवांटेजेस क्या होती है, ये लास्ट है. उसके बाद नेक्स्ट इसमें भी आगे ये वाला जो कोर्स है, मतलब ये थ्योरी कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. ये वाला जो कोर्स है ये पार्ट 1 मैंने आज कवर करवाया है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. ठीक है. तो ये देख लो एडवांटेजेस क्या है. लो कॉस्ट, भाई ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो तो उतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी. लार्ज ऑडियंस आर रीचेबल एट अ फ्रैक्शन ऑफ ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग बजट्स, अलाउइंग बिजनेसेस टू क्रिएट अपीलिंग कंज्यूमर एड्स. तो ये लो कॉस्ट है. फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस है. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कहीं तक भी पहुंच जाते. कंज्यूमर में रिसर्च एंड परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट देयर लेजर. जब लेजर का मतलब होता है खाली समय, जब वो खाली होंगे तो मे बी फिर से वो आपके वेबसाइट पर या प्रोडक्ट पर आएंगे. एनालिटिक्स, एफिशिएंट स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर फैसिलिटेटेड विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट. हमें क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी. आप एनालिटिक्स सारे देख सकते हो कि कितने बजे, कितने घंटे में, कितने, ईच एंड एवरीथिंग आप एनालाइज कर सकते हो. मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पर. डेमोग्राफिक टारगेटिंग होती है. कंज्यूमर कैन बी डेमोग्राफिकली टारगेट मच मोर इफेक्टिवली इन एन ऑनलाइन रेदर देन ऑफलाइन प्रोसेस. तो डेमोग्राफिक मतलब, यहाँ पर डेमोग्राफिक का मतलब होता है लोकेशन, कि कस्टमर कहीं से भी कैसे भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं लो कॉस्ट में. कम से कम कॉस्ट में आप आज के टाइम पर कहीं से भी अपना ब्रांड सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो. तो इससे अच्छी और क्या बात है ना. हमारा जो कॉस्ट है आने जाने का, जो हेडेक है वो भी बच रहा है. तो आई होप
आई होप आपको पार्ट 1 तो क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Everything is clear. So we'll start part 2 in next class. Thank you so much.